बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास घने जंगल और एक शांत बहती नदी के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था रामू। रामू गरीब जरूर था, लेकिन दिल से बहुत अमीर था। ईमानदारी और मेहनत उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। रामू एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसके पास बस एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी, जिससे वह रोज जंगल जाकर लकड़ी काटता था। हर दिन इतनी मेहनत करते हो, फिर भी मुश्किलें कम नहीं होती रामू। बच्चों का भविष्य सोचकर डर लगता है। सीता, चिंता मत करो। जब तक मेरे हाथों में ताकत है, मैं मेहनत करता रहूंगा। भगवान मेहनती को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हर सुबह रामू सूरज निकलने से पहले उठता, माँ के पैर छूता और जंगल की ओर निकल जाता। बेटा, सच्चाई और मेहनत कभी मत छोड़ना, यही जीवन का सहारा है। हाँ माँ, आपके आशीर्वाद से ही सब ठीक होगा। एक दिन रामू जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां एक गहरी और साफ नदी बहती थी। वहां के पेड़ बहुत मजबूत थे। आज यहीं लकड़ी काटता हूँ, शायद आज कुछ ज्यादा मिल जाए। रामू पेड़ काटने लगा। ठक ठक ठक। अचानक उसका पैर फिसला। कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अरे नहीं, मेरी कुल्हाड़ी! रामू नदी के किनारे बैठ गया। पानी बहुत गहरा था। कुल्हाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। हे भगवान, यही तो मेरी रोजी रोटी थी। अब मैं क्या करूंगा? रामू ने आंखें बंद कर भगवान को याद किया। तभी नदी के पानी में हलचल हुई। पानी चमकने लगा। नदी से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उनके हाथ में सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी थी। हे लकड़हारे, तुम क्यों दुखी हो? क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं माता, ये मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। देवी मुस्कुराईं और नदी में समा गईं। कुछ देर बाद देवी फिर प्रकट हुईं। इस बार उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। तो क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं माता, मैं गरीब आदमी हूं। मेरी कुल्हाड़ी ऐसी नहीं थी। देवी फिर मुस्कुराईं और तीसरी बार प्रकट हुईं। इस बार उनके हाथ में रामू की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी। अब बताओ, क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? हाँ माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। हे रामू, तुम सच में ईमानदार हो। तुम चाहो तो सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी ले सकते हो। नहीं माता, मुझे वही चाहिए जो मेरा है। मैं लालच नहीं करता। देवी बहुत प्रसन्न हुईं। तुम्हारी ईमानदारी से मैं खुश हूँ, इसलिए ये तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम्हारी हैं। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। रामू खुशी खुशी घर लौटा और सारी बात सीता और माँ को बताई। ये सब तुम्हारी सच्चाई का इनाम है रामू। मैंने कहा था ना बेटा, ईमानदारी कभी खाली नहीं जाती। रामू ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी बेच दी। बच्चों को पढ़ाया, माँ का इलाज करवाया, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। और इसी तरह एक गरीब लकड़हारा अपनी ईमानदारी से अमीर बन गया। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। जो सच्चा होता है, भगवान उसी की मदद करता है।